नमस्ते एवरीवन। जैसे कि क्रिश्चियन जी लॉर्सन ने बोला है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑल दैट यू आर, नॉन दैट देयर इज समथिंग इनसाइड यू दैट इज ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टिकल। इसी तरह से आज मैं आपके साथ एक बिलीव इन योरसेल्फ बुक लेकर आई हूँ। इसमें बिलीव इन योरसेल्फ बुक में अपने सपनों को हकीकत में बदलने के उन तरीकों को बताया गया है जिसके प्रयोग से हम मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बुक में सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताया गया है, जिसके द्वारा हर इंसान अपनी सोच से हर उस वस्तु को हासिल कर सकता है जिसे वह चाहता है। तो आइए हम शुरू करते हैं बिलीव इन योरसेल्फ बुक में। इस पुस्तक में लेखक ने 3 अध्याय बताए हैं। पहला है अपने सपनों को सच करें, दूसरा है व्यवसाय में अवचेतन मन का प्रयोग, तीसरा है सफलता की कल्पना कैसे करें। इस पुस्तक में डॉक्टर जोसेफ मुर्फी ने यह बताया है कि हम अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से हर वो वस्तु आकर्षक कर सकते हैं जिसे हम चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि कभी भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल नकारात्मक ना करें, कभी इसे प्रकृत ना करें। अपनी बीमारी, दुर्घटना और क्षति की कल्पना करके मानसिक रूप से उजड़ सकते हैं। बीमारी और अभाव की कल्पना करना अपनी मानसिक शक्ति, व्यवस्था और खुशी को नष्ट करना है। कल्पना की शक्ति को रेखांकित करने के लिए इसमें लेखक एक कहानी बताते हैं जो इस प्रकार है। लेखक ने बताया कि उनके एक करीबी रिश्तेदार को टीबी थी। उसके फेफड़ों की यह बीमारी काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए उसके बेटे ने अपने पिता का उपचार करने का फैसला किया। वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पार्थ स्थित अपने घर गया, जहां उसके पिता थे, और उनसे मिला कि वह सन्यासी से मिला था, जिन्होंने उसे सच्चे कोर्स का एक टुकड़ा दिया था और उसने बदले में इनको इसके लिए $500 दिए थे। इस युवक ने फुटपाथ से लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर इसे अंगूठी में मंडवा लिया था ताकि यह असली लगे। उसने अपने पिता को बताया कि अंगूठी को छूने मात्र से ही कई लोगों का उपचार हो गया था। उसने अपने पिता की कल्पना शक्ति को इस बिंदु तक उत्तेजित किया कि उस आदमी ने उसके हाथ से वह अंगूठी छीन ली, अपने सीने पर रखी, मौन प्रार्थना की और सो गया। सुबह तक उसका उपचार हो गया था। जाहिर है, आप जानते ही हैं कि फुटपाथ पर पड़े लकड़ी के टुकड़े ने उसका उपचार नहीं किया था। यहाँ तो उसकी कल्पना थी जो वह ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी। साथ ही आदर्श उपचार की आत्मविश्वासी अपेक्षा भी थी। कल्पना, आस्था व व्यक्तिपरक भावना से जुड़ी गई और दोनों के संगम से उपचार हो गया। पिता को कभी भी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या चाल खेली गई थी। उन्हें पता चल जाता तो शायद उन्हें दोबारा टीबी हो जाती। वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए और 15 साल बाद 89 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। इस पुस्तक में बताया गया है कि आप प्रकृति को किसी चीज़ का आदेश दें या फिर किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, चाहे वह सफलता की कल्पना हो या फिर असफलता की, वह आपके सामने प्रकट हो जाती है। लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से हमें बताया है कि कैसे हम अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर मनचाही वस्तु या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक बताती है कि कैसे हम अपने विचारों को अपने अवचेतन मन से विकसित कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें किसी वस्तु को प्राप्त करना है या किसी व्यवसाय में सफल होना है, तो उसके लिए हमें पहले उसकी कल्पना करनी होगी, उस चीज़ को महसूस करना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड आपके सामने उस वस्तु को प्रकट कर देगा। बिलीव इन योरसेल्फ बुक में लेखक ने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में बताया, जिससे हम जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मुर्फी की अवचेतन मन पर आधारित यह एक बेस्ट बुक है। यदि आपके मन में कई सवाल हैं, जैसे कि अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो एक बार आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए।
डॉक्टर जोसेफ मुर्फी ने बिलीव इन योरसेल्फ में अपने अवचेतन मन की शांति के बारे में बताया। जो लोग सफल और अमीर हैं उन्होंने जाने अनजाने में इस शक्ति का प्रयोग ज़रूर किया है जिससे वो सफल और अमीर बने हैं। यदि आप सभी अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। लेखक ने अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी कुछ बातें बताई हैं, जैसे कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड पर्सनल और सेंसिटिव है। ये चूज करता है, एनालाइज करता है और सेलेक्ट करता है। तो आप जानते हैं आप कैसे पॉजिटिवली एक आइडिया या मेंटल इमेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ला सकते हैं। इंसान का सबकॉन्शियस माइंड पर्सनल और सेंसिटिव है। ये चूज करता है, एनालाइज करता है और सेलेक्ट करता है। ये रेजोनिंग का सारा काम करता है। अब चेतन मन को चेतन मन का सेवक भी कहा जाता है। अवचेतन चेतना मन के सारे आदेशों को मानता है। इंसान का चेतन मन एक मोटर है और अवचेतन इंजन है। आपको मोटर स्टार्ट करनी होगी और इंजन अपना काम करेगा। चेतन मन की आवाज़ से अवचेतन मन की ताकत जानेंगे। इसमें लेखक ने कुछ स्टेप्स भी बताए हैं जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि शांत दिमाग, देखना, ऐसे कुछ स्टेप्स बताए हैं। तो चलिए आगे इन स्टेप्स के बारे में जानते हैं। तो पहला स्टेप है शांत दिमाग। पहला कदम अपनी इच्छा, विचार या छवि को अवचेतन मन में लाने का है। आराम करें और अपना ध्यान को स्थिर करें ताकि आप शांत हो सकें। ये शांत, रिलैक्स और दिमाग का शांतिपूर्ण रवैया आपके दिमाग को कोई भी एक्स्ट्रा मैटर और गलत चीज़ें जाने से रोकेगा। इसके साथ दिमाग के शांत रवैये में एफर्ट बिल्कुल कम हो जाएंगे। दूसरा स्टेप है देखना। दूसरे स्टेप में आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं उसकी रियलिटी को इमेजिन करते हैं। यहाँ पर लेखक अपना उदाहरण देते हैं और इस उदाहरण को आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक अपना घर बेचना चाहते थे तो उन्होंने अपने बगीचे के आगे एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था मालिक द्वारा बिक्री के लिए। इसको लगाने से दूसरे दिन लेखक ने अपने आप से सोने जाते समय कहा, सोचो अगर तुमने घर बेच दिया तो तुम क्या करोगे। फिर उन्होंने इस सवाल का खुद को जवाब दिया और कहा, मैं उस बोर्ड को उतार दूंगा और गैराज में फेंक दूंगा। अपनी कल्पना में उन्होंने बोर्ड को उतारा और उसे गैराज में फेंका और इससे करने से उन्हें काम के पूरा होने की आंतरिक संतुष्टि मिली। अगले दिन एक बंदे ने उन्हें $1000 का डिपॉजिट दिया और कहा, अपने बोर्ड को हटा ले, हम ये घर खरीद रहे हैं। लेखक ने एकदम से उस बोर्ड को हटा दिया और उसे गैराज में रख दिया। अंदर के काम से बाहर का काम हुआ। जैसी इमेज आपका सबकॉन्शियस माइंड पर बनाओगे वैसी ही इमेज आपकी ज़िंदगी में बनेगी। अगर आप इंसान के ऊपर बैंक का कर्जा बाकी है लेकिन उसके पास उसे कवर करने के लिए पैसे नहीं है, तो अगर वो इस सिद्धांत को लागू करे तो उसका अवचेतन मन उसे पैसे देगा। इस बारे में मन सोचेगा कि ये कैसे होगा और कहाँ से होगा। अवचेतन मन के पास वो तरीके हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं। ये उस इंस्ट्रूमेंट में से एक है जो भगवान ने इंसान को दिया है जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जिस इंसान के पास बैंक का कर्जा देने के पैसे नहीं है वो आपको बैंक में कैशियर को चीज़ देता है। इमेजिन कर सकते हैं।
ज़रूरी पॉइंट ये है कि जो अपने मेंटल पिक्चर बनाई है उसके साथ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो जानी है और उसे रियल और नेचुरल बनाना। जितने अच्छे तरीके आप उस पिक्चर में बनाएंगे उतने अच्छे से वो कल्पना काल्पनिक पिक्चर आपके अवचेतन मन पर जमा होगी। अगर आप कहते हैं कि मुझे कर्ज उतारने के कोई रास्ता नहीं दिख है अगर आप कहते हैं कि मुझे कर्ज उतारने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उसके बारे में चिंता ना करें। इस बात को समझें कि आपके अंदर एक शक्ति है जो आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप उसे देने के लिए कहें। आप अब इस फीलिंग के साथ भी जी सकते हैं कि मेरा घर अब सारे कर्जों से मुक्त है और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। इस बात पर सवाल ना करें कि उसके पास कर्जे उतारने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। आप बैंक में आया हुआ एक लेटर को इमेजिन कर सकते हैं जिस पर लिखा होगा कि आपने सारा कर्ज चुका दिया है। इसके साथ तब तक जिए जब तक ये आपके लिए सच नहीं बन जाता। इस बात को सच मान लें कि आपके अंदर की ताकत है जो आपको वो सब चीज़ें दे सकती है जो आप कल्पना कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि दिन में खाली बैठने से, दिन में सपने देखने या सिर्फ कल्पना करने से जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपके पास नहीं होगी। आपको असल में इस बात पर विश्वास करना होगा कि आप एक दिमाग के कानून को ऑपरेट कर रहे हैं। सोचिए, विचार कीजिए और जानिए कि आप क्या चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आइडिया पर काम करेंगे क्योंकि आपके पास जो चीज़ आप चाहते हैं उसका एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। अपनी मनचाही चीज़ के पूरे होने का स्पष्ट रूप से कल्पना करें। अवचेतन मन एक फिल्म है जिस पर पिक्चर को इम्प्रेस किया जाता है और फिर अवचेतन मन उस पिक्चर को विकसित करता है और आपकी असल ज़िंदगी या दुनिया यानी कि मेंटल फॉर्म में भेज देता है। एक इंसान जो विश्वास का मेंटल एटीट्यूड रखता है, जो ज़िंदगी में सफल होता है। जो इंसान उदास रहता है वो अपनी ज़िंदगी में असफलता को आकर्षित करता है। इसलिए विश्वास का मेंटल एटीट्यूड बनाएं। यह बुक उन सभी के लिए है जो जीवन के किसी भी पहलू में ब्लॉकेज देख रहे हैं। इस किताब में मेंशन्ड सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए सरल और स्पष्ट कदम मन पर विजय प्राप्त करने और जीवन का वास्तव में घटित होने वाला बनाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। हालांकि बहुत सारे स्थानों पर किताब मन के डिटेल्स में बहुत अधिक चली गई हैं जिसे समझना और अनुसरण करना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता है। कुल मिलाकर किताब उन सभी के लिए है, एक उपहार है जो अपने दिमाग को डिकोड करना चाहते हैं और अपने विश्वास प्रणाली यानी सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं और अपने सपनों का जीवन बनाना चाहते हैं।